बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीबी टीवी, मैं हूं मुशर्रफ यासीन। नाज़रीन, आज की हमारी खसूसी ट्रांसमिशन बलूचिस्तान में होने वाले बारिशों से नुकसानात के मुतालिक है। गुज़िश्ता 30 साल के मुकाबले में 500% ज़्यादा बारिशें इस दफ़ा बलूचिस्तान में हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, अलार्मिंग है कि मौसमियाती तब्दीलियों ने किस हद तक इस दफ़ा पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को मुतासिर किया है। मेरे साथ प्रोग्राम में फरीद काकड़ साहब मौजूद हैं, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम में साथ ही हमारे असगर जमाली साहब, डिप्टी डायरेक्टर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले फरीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इस दफ़ा जिस तरह से बलूचिस्तान में तबाही फैली, जिस तरह ज़राअत देखें, इसके अलावा आबादियों की आबादियाँ सफ़ा हस्ती से मिट गई हैं, लेकिन अभी तक उस तरह के इंतज़ामात नज़र नहीं आए जो होने चाहिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम तमाम नाज़रीन को बलूचिस्तान बचाओ की खसूसी नशरियात में खुशामदीद कहते हैं, और जितने भी हमारे बलूचिस्तान के दोस्त हैं और ओवरऑल पाकिस्तान से जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी कमेंट के ज़रिए हमें आगाह करें। आपके कमेंट्स जो हैं वो भी हम शेयर करेंगे। हमने कोशिश की कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है वो इस खसूसी नशरियात के ज़रिए बलूचिस्तान में जो होने वाली तबाहकारियाँ हैं, एक तो नाज़रीन तक वो पहुँचाएँ और फिर स्टेक होल्डर्स को भी इस बात में मजबूर करें कि वो हमारे साथ मिलकर बलूचिस्तान में होने वाली तबाहकारियों को जो है वो रोक तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको जो है वो आई थिंक मैनेज किया जा सकता है। आई थिंक असगर जमाली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी असगर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप सर बताइएगा कि आपके इदारे ने अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया है और किन किन इलाकों में ज़्यादा नुकसान? जी बिल्कुल। मैं आपको ज़रा स्टार्ट से लेता हूँ कि जो 13 जून से एक पहला स्पेल आया था, फिर उसके बाद जुलाई में 4 जुलाई से 10 जुलाई तक सेकंड स्पेल जिसमें डैमेजेस हुए। फर्स्ट स्पेल में और सेकंड स्पेल में हमने आपके किला सैफुल्ला पशीन के जो डैम बस्ट हुआ था, किला सैफुल्ला के एरिया था, उसके अलावा कोयटा डिस्ट्रिक्ट था, उसमें हमने जो है रेस्क्यू एक्टिविटीज़ की, लोगों को जो है रेस्क्यू किया, उसके बाद रिलीफ आइटम प्रोवाइड किया और मुख्तलिफ एरियाज में हमने टेंट सिटी और कैंप सिटी वगैरह भी इस्टेब्लिश की, जो IDPs थे उनको शिफ्ट किया। उसके बाद जो अभी जो लास्ट का जो स्पेल है, जो आपका जो है 26 और 27 को जो बारिशें हुई बलूचिस्तान में, उससे ज्यादा हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं मेजरली मोस्टली वो इफेक्ट हुए, जिसमें जलमक्सी था, आपका कच्छी डिस्ट्रिक्ट था बोलान का, और लसवेला डिस्ट्रिक्ट था। तो लसवेला डिस्ट्रिक्ट में और हमने अपनी जो है जो टीम्स थी रेस्क्यू की, हमने मूव की थी, और उसमें उसको जो है लीड कर रहे थे हमारे डायरेक्टर फैसल तारिक खान साहब, और 40 के करीब हमारे रेस्क्यूअर थे, 7 एम्बुलेंस थी, उसके साथ मोबाइल सपोर्ट बसेस थी, और उसके अलावा जितने भी रेस्क्यू रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स थे वो भी हमने दिए। उसके बाद हमने जो है NDMA से रिक्वेस्ट करके जो है 2 हेली सर्विस वो भी हमने वहाँ पे यूटिलाइज किए फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ पर्पस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है जितने भी जो लोग फंसे हुए थे लसबेला और सराउंडिंग एरियाज में, उन सबको सेफली एविक्यूएट कर लिया गया है। अब जो है रिलीफ ऑपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। जमाली साहब से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जमाली साहब, कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है, आपके इदारे का जाहिर सी बात है नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं उनको मैनेज करने का ही आपका काम है। बारिशें होती है, जाहिर सी बात है वो तो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ये तो जाहिर सी बात कुदरती आफत है, लेकिन एक लेक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आई है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जो आपका इदारा है, या बिटवीन जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें और गवर्नमेंट में। हमें एक लेक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आई है। क्या कोई कम्युनिकेशन मौजूद थी, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ऑन द फ्लोर क्या इसकी कोई तैयारियां की थी कि हम वक्त से पहले इन चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकें? जी बिल्कुल। हमारे जितने भी तमाम स्टेक होल्डर्स हैं रिलेवेंट, इंक्लूडिंग आपका जो है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन थी। हमने, आपको पता है कि हर ईयर वाइज जो है NDMA प्लस PDMA जो है अपने नेशनल लेवल और NDMA और जो PDMAs हैं प्रोविंशियल लेवल पे एक मॉनसून कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं, और वो आपको पता है कि मार्च में ही हम स्टार्ट लेते हैं। तमाम कंसर्न जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लेटर लिखते हैं कि भाई आप अपने डिस्ट्रिक्ट के और जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है लाइक NHA हो गया, आपका इरिगेशन, CNW, PHE, इस तरह लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो तमाम डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हैं कि आप अपना कंटीजेंसी प्लान बताएं, हमें बना के दे दें, और उसमें साथ आपके जो फोकल पर्सन है वो बताएं, मशीनरीज का स्टेटस बताएं। स्टेटस बताने के बाद वो जब हमें सारे प्लान मिल जाते हैं तो हम एक उसको कंपाइल करके एक प्रोविंशियल लेवल का मॉनसून कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं, जिसको चेयर करते हैं आपके वर्ती चीफ सेक्रेटरी साहब। उनकी अप्रूवल के बाद ये प्लान बन के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है हम डिसमिनेट कर देते हैं, और उसमें हर डिपार्टमेंट का हर एक का रोल भी
लिखा होता है, उनको बताया जाता है कि आपकी क्या रोल, आपका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके साथ साथ हम फिर जो है कोऑर्डिनेट भी करते रहते हैं मेट के साथ, एफएफसी के साथ, एनडीएमए के साथ, और जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इवन यूएन एजेंसीज और लोकल ऑर्गेनाइजेशन के भी साथ। अब बात यह है कि इस दफा जो नुकसानात हुए उसकी मेन वजह यही है कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो प्लान बना था, उससे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा बारिशें हुई हैं और आपके रोड नेटवर्क जो है बिल्कुल तबाह हो गए हैं। तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम में थोड़ा सा जो है, या कोऑर्डिनेशन में, अब आपको लग रहा होगा कि कोई लूप होल्स हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम जितनी भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सब एक पेज पे हैं, सब काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का अभी आप देख रहे हैं जो सिचुएशन इसमें होता है, तो हजारों की तादाद में लोग जो है ना, खुदा न खास्ता जो है, इतने ज्यादा कोई जानी नुकसान होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन, और हम शुक्र करते हैं अल्लाह पाक का, जितनी हमने भी कोशिश की और अल्लाह पाक की मेहरबानी से उतने लॉसेस नहीं हुए जितनी जिस तरह की बारिशें हुई हैं। ठीक है सर, अभी तक कोई आपको अंदाज़ा हुआ है जो सूबाई हुकूमत है कि इस कितने मकानात जिनको नुकसान हुआ है, कितने तबाह हुए हैं? इसके अलावा जानी नुकसान का फिगर जो हमारे पास आ रहा है वो 111 अभी तक फिगर आ रहा है कि 111 अफराद जी बिल्कुल अभी तक वफात पा चुके हैं इन हादसात में या सैलाब की वजह से। आपके ख्याल में या आपके पास एग्जैक्ट फिगर क्या है कि इतने मकानात तबाह हुए हैं, इतने घरों को मामूली नुकसान हुआ है, या किस तरह से रेशो है? देखिए जी, इस तरह है कि जो आपकी कैजुअलिटी जिस तरह आपने बताया कि आपकी जो है 111 है और हमारे पास इंजरी 66 हैं। इसी तरह 9 ब्रिजेस हैं और 14 आपके जो हैं छोटे मोटे जो डैम वगैरह थे वो टूट चुके हैं, ब्रीच हो चुके हैं। उसके अलावा जो है हमारा 2 लाख से ज्यादा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर था वो इफेक्ट हुआ है। और इस वक्त जो हम अभी कंफर्म तो या एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं दे सकते, क्योंकि स्टिल वी आर इन रेस्क्यू एंड रिलीफ फेज। तो इसके बाद जब निकलेंगे, जब प्रॉपर असेसमेंट होगी, तब पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ, कितने हाउस होल्ड डैमेज हुए, कितनी स्कूल बिल्डिंग, कितने रोड नेटवर्क, कितनी ब्रिजेस, वो फिर बाद की डिटेल असेसमेंट होगी तब पता चलेगा। लेकिन एक आपको मैं राउंड अबाउट एक फिगर देता हूँ। इस वक्त जो हमें जो इतलात मिल रही हैं वो तकरीबन जो हमारी टीमें भी मौजूद हैं जो काम कर रही हैं बकौल है उनके, तो इस वक्त तकरीबन आपके मोर देन जो है 20,000 से घर जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं बलूचिस्तान में। 20,000 सर, जो हमारे पास फिगर आ रहा था उसके मुताबिक 10,000 मकानात का हमारा डाटा थोड़ा सा पीछे हो सकता है, लेकिन ये है कि 6,700 घर ऐसे हैं जिनके बारे में फ़िगर ये सुनने में आ रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 6 पुल हैं जो इससे नुकसान जिनको हुआ है। 565 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं। तो इसमें एनडीएमए जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारी, वो क्या किरदार अदा कर रही है? उसका आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर ताउन फराहम कर रही है आपको इस सिलसिले में? देखिए जी, इसमें ऐसा है कि लास्ट टाइम आपका जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट भी था किला सैफुल्लाह और कोयटा का, लेकिन वो आपको पता है सियासी सूरत हाल की वजह से उनका जो है वो कैंसिल हुआ। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जी जो कंपनसेशन के केस हैं जो डेथ कैजुअलिटीज के लिए हैं, तो उन्होंने किया था कि जी 10 लाख जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी और 10 लाख जो फेडरल गवर्नमेंट। तो पर हेड पे जो है 20 लाख हम जो उनको कंपनसेट करेंगे, और जो सीरियस इंजर्ड है उनके लिए 5 लाख हैं, और जो आपके माइनर हैं उनके लिए 2 लाख। ये उन्होंने अनाउंसमेंट की। उसके साथ साथ आपको ये बता चलें कि एनडीएमए से हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने आपके जो है 3,000 के करीब हमें जो है फूड और नॉन फूड आइटम प्रोवाइड किए, जो हमने उस वक्त जो सेकंड स्पेल था उसमें हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को जो है भिजवा दी, क्योंकि जो डिमांड थी डीडीएमएस की, डिप्टी कमिश्नर्स की कंसर्न की, वो बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए जो हमारे पास गैप आ रहे थे, शॉर्टफॉल आ रहा था, तो हमने वहां से कुछ लेकर उनको दे दिया। अभी हमने दोबारा जो है रिक्वेस्ट रेज की है, एनडीएमए के साथ मैटर टेकअप किया है, इंशाल्लाह ताला हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो सून इंशाल्लाह वी विल गेट द बिल। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की जानिब से कितने दिन तक मज़ीद स्पेल की एक्सपेक्टेशन है या प्रेडिक्शन की गई है कि कितने दिन मज़ीद ये मानसून का स्पेल चलेगा इस तरह से? देखिए जी, मानसून का स्पेल वैसे मैं आपको बता दूं तो 15 जुलाई से लेकर ये एंड ऑफ सितंबर तक चलता है, ठीक है। और लेकिन जो अभी इस वक्त करंट जो चल रहा है, जो परसों हमें जो एडवाइजरी आई थी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो फिर वो उसी को हमने जो है अलर्ट की शेप में बना के तमाम जितने भी कंसर्न हमारे जो लोग थे उनको हमने भिजवा दिया, अलर्ट कर दिया महकमों को, तमाम को बता के। तो अभी तक तो ये 31 जुलाई तक ये रहेगा स्पेल, 2 दिन मजीद आगे आपका। उसके बाद जो अगस्त में वो कह रहे हैं कि सुनने में इस तरह आ रहा है कि कोई कंफर्म नहीं है,
جو ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है वो आपकी जस्ट 3 डेज की होती है कि 3 दिन तक आपकी जो फोरकास्ट होती है वो बताए। बाकी जो वीक से ज्यादा टाइम पीरियड हो तो वो चेंज होती रहती है। तो अगस्त में भी हैं 2-3 स्पेल और आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो करंट ये है ये 31 तक है। सर कोई डैम जिसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा हो, डैम्स कौन कौन से मुतासिर हुए इससे? देखें जी, अभी एग्जैक्टली नाम तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन कुछ हैं जिस तरह किला सैफुल्ला का, पशीन का खोशदिल खान डैम था आपका, जो है वो बेला में एक डैम था, आई डोंट नो, पटवार पता नहीं क्या उस तरह का नाम था, एक वो था। आपके जोब में एक डैम बस्ट हुआ है, एक हरनाई की तरफ, और कुछ और प्रोटेक्शन वॉल हैं छोटी सी, कुछ स्मॉल डैम्स हैं जो चेक डैम्स हैं, जो लोगों ने अपनी मदद आपकी तरह जो ये मिट्टी वगैरह डाल के वो पानी स्टोरेज के लिए करते हैं, तो कुछ वो डैमेजेस हुए थे। लेकिन एग्जैक्ट मुझे नाम उनके अभी कंफर्म नहीं है सारों के। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह आपसे फिर इसी सिलसिले में आगे जब हम दोबारा ट्रांसमिशन करेंगे दोबारा आपसे वक्त लेंगे। नाजरीन, अभी मुख्तसर सा वक्फ़ा इसमें शामिल करते हैं। बलूचिस्तान बचाओ खसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, वो मौजूद होंगे। उनसे भी यही सवालात करेंगे कि बलूचिस्तान आज इन बुरे हालात से गुज़र रहा है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। हमारे साथ रहिएगा।